जय हिंद। आज हम लट लकार और लोट लकार के बारे में अनुवाद लेखन करने चल रहे हैं। तो लट लकार वर्तमान काल और लोट लकार अनुज्ञा यानी आज्ञा देना, कोई भी कार्य के लिए आज्ञा देना या अनुज्ञार्थक शब्द, इस पे हम विचार करेंगे। यानी आज्ञा देना, अनुज्ञार्थक शब्द। तो लट लकार पर अनुवाद लेखन सबसे पहले करते हैं हम। लट लकार पे, लट लकार मतलब यानी वर्तमान काल। मैंने पिछले क्लास में बताया था लट लकार के बारे में और फिर लट लकार के बारे में। सबसे धातु रूप सबसे पहले पठ। पठ मतलब होता है पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। तो धातु रूप पठ मतलब पढ़ना, और इस पे हम विचार करेंगे, अनुवाद लेखन करेंगे। और अनुवाद लेखन करने से पहले हमने आप लोग को पिछले क्लास में बताया था एक वचन पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष सह, वह, तव, वे दोनों, ते, वे लोग। एक वचन में सह, वह, द्विवचन में तव, वे दोनों, और बहुवचन में ते, वे लोग। मध्यम पुरुष में त्वाम, तुम, यूयाम, तुम दोनों, यूयम, तुम लोग। उत्तम पुरुष में अहम, मैं, आवाम, हम दोनों, और वयम, हम लोग। हमने पिछले क्लास में भी देखा। और इसमें भी एक वचन, द्विवचन, बहुवचन जब अनुवाद करेंगे तो एक वचन में ती, द्विवचन में त, और बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में था, बहुवचन में थ। एक वचन में उत्तम पुरुष में एक वचन में आमी, द्विवचन में आव, और बहुवचन में आम। अब हम संस्कृत अनुवाद करते हैं। संस्कृत अनुवाद करते हैं तो सबसे पहले सह। सह मतलब क्या होता है? सह मतलब होता है वह। तो सह मतलब वह। सह एक वचन का सह और प्रथम पुरुष का सह। सह धातु रूप मेरा क्या है? पठ। धातु रूप क्या है? पठ। धातु रूप पठ सह, और एक वचन के ती, सह पठती। वह पढ़ता है, वर्तमान में पढ़ रहा है तो वह पढ़ता है, सह पठती। सह पठती, वह पढ़ता है। अब दूसरा, वे दोनों पढ़ते हैं। वे दोनों का क्या होगा? तो तव। तो मतलब क्या होता है? वे दोनों। तव धातु रूप पठ है, और पठ मतलब होता है पढ़ना। तो धातु रूप पठ, तव पठ, पठ क्या होगा? त, तव पठ त, तव पठत, द्विवचन में। और बहुवचन में अब चलेंगे। वे लोग पढ़ते हैं। ते, ते मतलब क्या होता है? ते मतलब वे लोग या वे सब। वे लोग पढ़ते हैं, तो ते मतलब वे लोग, ते, और धातु रूप पठ है, और अंति और मेरा जो है साइलेंट हो जाएगा, पठ अंति, और साइलेंट हो जाएगा, पठ अंति। अब मेरा ये बन गया ते पठंती। तुम पढ़ते हो, तुम का त्वाम, और त्वाम का हम पहले बता चुके हैं। त्वाम का जब संस्कृत अनुवाद करेंगे, त्वाम का क्या होगा? त्वांग। क्या होगा? त्वांग। त्वांग, और धातु रूप है पठ, और उसके बाद द्विवचन में सी, पठ सी, पठ सी। तो तुम पढ़ते हो, त्वांग पठ सी। तुम दोनों पढ़ते हो, तुम दोनों पढ़ते हो। तो तुम दोनों का यू वाम, और यू वाम का यू वांग। अनुवाद जब करेंगे तो यू वांग, और धातु रूप मेरा पठ है। धातु रूप मेरा पठ है, तो थ, पठ, द्विवचन में थ, पठ थ। क्या होगा? तुम दोनों पढ़ते हो, युवांग पठ थ, युवांग पठ थ। तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। तुम लोग का क्या होगा? तुम लोग पढ़ते हो। यू यंग, यू यंग मतलब यू यंग। यू यंग का संस्कृत अनुवाद होगा यू यंग। यू यंग तुम लोग या तुम सब। तुम लोग पढ़ते हो, तुम लोग पढ़ते हो। पठत, पठत तुम लोग पढ़ते हो, यू यंग पठत। मैं पढ़ता हूं, मैं का अहम, अहम का संस्कृत अनुवाद अहंग। संस्कृत अनुवाद अहंग, और धातु रूप पठ है, पठ। और यहाँ उत्तम पुरुष में आमी, पठामी, आमी। तो आ मेरा साइलेंट, और जो है साइलेंट हो जाएगा, आमी पठामी। इसका अनुवाद होगा मैं पढ़ता हूं, मैं अहंग पठामी। मैं पढ़ता हूं, अहंग पठामी। उसके बाद हम दोनों पढ़ते हैं, हम दोनों। आवाम, आवाम का संस्कृत अनुवाद क्या होगा? अवांग, अवांग। और धातु रूप है पठ, तो पठ, और अ मेरा साइलेंट हो जाएगा, और पठा वह, पठा वह हो गया। हम दोनों पढ़ते हैं, अवांग पठा वह। हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग का क्या होता है? वयम, और वयम का संस्कृत अनुवाद करेंगे तो वयंग। धातु रूप है मेरा पठ, और पठावा तो पठा म, पठा म। इस तरह मेरा अनुवाद बन जाएगा। लट लकार का मेरा अनुवाद बन गया। अब लट लकार वर्तमान काल पे अब जरा हम अनुवाद जो बनाए हैं उस पर जरा विचार कर लेते हैं। सह मतलब क्या होता है? वह। तो सह पठती, सह पठती, वह पढ़ता है। वे दोनों पढ़ते हैं, तव पठत। वे लोग पढ़ते हैं, वे लोग पढ़ते हैं। ते पठंती, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़ते हो। त्वांग पठसी, तुम दोनों पढ़ते हो। युवांग पठ थ, तुम लोग पढ़ते हो। युयंग पठत, मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं। अहंग पठामी, अहंग पठामी, हम दोनों पढ़ते हैं। आवांग पठावा,
हम लोग पढ़ते हैं वयं पठामः। तो हम लोग को सबसे पहले बार बार कह रहे हैं आप लोग को क्या याद करना है, क्या याद करना है, पुरुष, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। स मतलब वह, तव वे दोनों, ते वे लोग, त्वाम तुम, युयाम तुम दोनों, युयम तुम लोग, अहम मैं, आवाम हम दोनों, वयम हम लोग। इसे याद रख लेना है। लट लकार में एक और इसको भी याद रख लेना, जब लट लकार पे अनुवाद रहेगा तो पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष में एक वचन में ती, द्विवचन में त, बहुवचन में अंति। मध्यम पुरुष एक वचन में सी, द्विवचन में थ, बहुवचन में थ। उत्तम पुरुष एक वचन में आमी, द्विवचन में आवा, बहुवचन में आम। और जब हम संस्कृत अनुवाद करते हैं तो क्या होता है, मेरा अ जो है साइलेंट हो जाता है। जैसे अ साइलेंट हो जाता है, क्या है, मैं पढ़ता हूं, अहं पठामी, पठामी, आ साइलेंट हो गया, पठामी। हम दोनों पढ़ते हैं, अवांग पठावा, पठावा, आ साइलेंट हो गया, ओ साइलेंट हो गया, पठा वह। और हम लोग पढ़ते हैं वयं पठावा, और साइलेंट हो गया। तो इसी तरह हम लट लकार का देखेंगे, और लट लकार के बाद हम चलेंगे लोट लकार में। अब फिर चलिए अब लोट लकार पे देखते हैं। लोट लकार मतलब क्या था, अनुज्ञा यानी अनुज्ञार्थ शब्द यानी आज्ञा देना। लोट लकार मतलब आज्ञा। लट लकार हमने पढ़ लिया, अब लोट लकार पे देखते हैं। लोट लकार मतलब क्या था, आज्ञा देना। सबसे पहले अनुवाद लेखन करने से पहले जरा हम इस पे देख लेंगे। पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष अ, तम, त। उत्तम पुरुष आनी, आव, आम। उसके बाद धातु रूप पठ, पठ मतलब पढ़ना, पठ मतलब पढ़ना। पठ पे बना रहे हैं, अनुवाद कर रहे हैं। वह, सह मतलब क्या होता है, सह मतलब क्या होता है, वह। सह धातु रूप पठ, और स धातु रूप दे देंगे पठ और पठ। तो एक वचन में तू, सह पठ तू। वह पढ़े, वह पढ़े, सह पठ तू। आज्ञा दे रहा है, वह पढ़े, आज्ञार्थक शब्द है, आज्ञा दे रहा है, वह पढ़े, तो स पठ तू। वे दोनों पढ़े, वे दोनों पढ़े, तो तव, तव मतलब क्या होता है, वे दोनों, तव। और धातु रूप क्या है, पठ, और द्विवचन में पठ ताम। आज्ञा दे रहा है, वे दोनों पढ़े, कह रहा है वे दोनों पढ़े, तो तव पठ ताम। वे लोग पढ़े, वे लोग, वे लोग का ते मतलब वे लोग या वे सब, ते धातु रूप पठ और अंतु। तो अ मेरा साइलेंट होगा, पठ अंतु, और मेरा साइलेंट हो जाएगा, पठंतु, ते पठंतु। तुम पढ़ो, तुम पढ़ो, आज्ञा दे रहा है, तुम पढ़ो, तो तुम का होता है त्वम। संस्कृत अनुवाद बनाते क्या होता है, त्वांग, त्वांग। धातु रूप पठ, और मध्यम पुरुष में अ, पठ, 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 और साइलेंट हो जाएगा, पठ, त्वांग पठ। अब युवाम तुम दोनों, तो तुम दोनों पढ़ो, तुम दोनों पढ़ो, तो युवाम। युवाम का संस्कृत अनुवाद जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनुवाद जब करेंगे तो युवांग। और उसके बाद मेरा धातु रूप क्या है, पठ, धातु रूप पठ, पठतम, पठतम। क्या हो जाएगा, तुम दोनों पढ़ो, युवांग पठतम। तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, तुम लोग पढ़ो, यू यंग। धातु रूप क्या है, पठ, पठत, पठत, पठत। मैं पढ़ूं, मैं पढ़ूं, मैं, तो अहंग, अहम यानी अहंग, संस्कृत अनुवाद अहंग। धातु रूप पठ, पठत। हम दोनों पढ़े, हम दोनों पढ़े, आज्ञा ले रहा है, हम दोनों पढ़े, हम दोनों पढ़े, तो हम दोनों का क्या होगा, आवाम। और आवाम का संस्कृत अनुवाद अवांग। और सॉरी, मैं पढ़ू, अहंग अहंग पठामी, यहां गलती हुआ था। मैं पढ़ू, अहंग धातु पठानी, पठानी होगा। मैं कह रहा है ना, अहंग पठानी। हम दोनों पढ़े, आवांग, आवांग पठा व, और साइलेंट हो जाएगा, पठावा। हम लोग पढ़े, वयंग, वयंग पठा, पठाम। अब चले हम दोबारा देख लेते हैं। पुरुष एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष तू, ताम, अंतु। मध्यम पुरुष अ, तम, त। उत्तम पुरुष आनी, आव, आम। संस्कृत अनुवाद करेंगे पठ पे। पठ मतलब क्या होता है, पढ़ना। वह पढ़े, स पठतु, वे दोनों पढ़े, तो पठताम।
वे लोग पढ़े, ते पठन्तु, तुम पढ़ो, त्वांग पठ, तुम दोनों पढ़ो, युवांग पठतम, तुम लोग पढ़ो, यूयंग पठत, मैं पढ़ूं, अहंग पठानी, हम दोनों पढ़े, आवांग पठावा पठाव, हम लोग पढ़े, वयंग पठाम। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।